आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी और मैं हूं आपके साथ रेणु कदम। सीबीएसई और आईएससी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने में मेधावी मायूस हो गए। मेधावियों का कहना है कि 2 साल की मेहनत बेकार चली गई। औसत अंकों के आधार पर रिजल्ट जारी होने पर उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला लेने में परेशानी सामने आएगी, क्योंकि संस्थान तो मेरिट के हिसाब से ही प्रवेश देते हैं। वहीं अभिभावक सरकार के इस फैसले को बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही सही बता पा रहे हैं। शिक्षकों और प्रधानाचार्यों ने फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। स्वागत जिंदगी के लिए पंकज। मैं अमित कुमार निरंजन, वरिष्ठ स्टूडेंट करियर काउंसलर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कॉमर्स, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल कानपुर, आपके समक्ष आया हूँ एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और अपने विचार उन सभी मेधावी छात्रों की तरफ से रखने के लिए जिनके मस्तिष्क में अभी भी कुछ ऐसे प्रश्न इस परीक्षा को रद्द करने के बाद उत्पन्न हुए हैं जिनका समाधान उनको नहीं लगता कि इतनी आसानी से उनको मिल पाएगा। निश्चित ही ये सीबीएसई एग्ज़ाम्स को रद्द करना एक ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय है जो छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रख कर लिया गया है, पर यह निर्णय कुछ प्रश्न भी खड़े करता है। कौन से वो प्रश्न हैं? जैसे क्लास 12 करियर के लिए एक महत्वपूर्ण द्वार होता है और प्रतिभा का सही आकलन करने में भविष्य की सीढ़ी का एक मुख्य पायदान है। क्या हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं बचा था सिवाय परीक्षा को रद्द करने के? क्या अब भविष्य में आईआईटी, आईआईएम्स, नीट और कई सारी कॉम्पिटिटिव क्लैट, कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को दी जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं क्या बिना किसी आकलन के ही हो जाएंगी? कौन से वो सिद्धांत होंगे, कौन से वो तरीके होंगे जिनसे ये संस्थान विश्व प्रसिद्ध अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए जाने जाते हैं, तो ये उन छात्रों को एडमिशन दे पाएंगे? क्या होगा विदेशी यूनिवर्सिटीज़ का, उनका रुख क्या होगा? कैसे वो हमारे स्टूडेंट्स को दाखिला देंगे? कैसे वो हमारे स्टूडेंट्स को ये कहेंगे कि भाई तुम एग्ज़ाम दिए बिना भी हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हो? अगर ये सारी संस्थाएं एग्ज़ाम किसी न किसी तरीके से 2 या 3 महीने बाद भी कंडक्ट करवाने के लिए अपनी तैयारियां कर रही हैं, तो क्या हम 2-3 महीने बाद इन अपने स्टूडेंट्स के क्लास 12 के एग्ज़ामिनेशंस को नहीं करवा सकते थे? क्या बहुविकल्पीय प्रश्नों के थ्रू इनके आकलन को नहीं किया जा सकता था, जिसका परिणाम मात्र 15 दिन में ही आ सकता था? कम से कम एक रास्ता तो होता जिससे उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगता और वो आत्मविश्वास उनके लिए भविष्य में उनके करियर को डिसाइड करने का एक बहुत ही बड़ा मार्ग बनता। कहीं ना कहीं हम लोगों से कोई चूक तो नहीं हो गई? ऐसा तो नहीं कि ये डिसीज़न किसी तनाव या दबाववश लिया गया हो? ये सारे प्रश्न उन मेधावी छात्रों, उनके पेरेंट्स और कई उन टीचरों के दिमाग में हैं जिन्होंने रात दिन लग के मेहनत करी, उन बच्चों को यहाँ तक तैयार करवाया ताकि एक भविष्य, बहुत ही अच्छा एक भविष्य निर्माण हम कर सकें। कहते हैं कि संपूर्ण विश्व को एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा व्यापारी भी लाखों तरीके से रोज़गार उत्पन्न करके बनाकर बहुत बड़ा देश हित में कार्य करता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ खो दिया हो जिसकी भनक हमें आज ना लग रही हो, भविष्य की पीढ़ी हमसे वो क्वेश्चन पूछे और हमारे पास उत्तर ना हो और जवाबदेही के लिए कोई तैयार ना हो, सिवाय इसके कि हम तैयार नहीं थे। क्या वैक्सीनेशन करवा के 2-3 महीने बाद इन बच्चों को एग्ज़ाम्स के लिए तैयार नहीं करवाया जा सकता था? कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर मिलना इन मेधावी छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये अपने भविष्य निर्माण के रास्ते में किसी भी तरीके की बाधा को बाधा ना समझें। धन्यवाद।